नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा टुडे 24.in से। कुछ दिन पहले की बात है, घटना घटी थी। समाचार पत्रों में प्रमुखता से समाचार प्रकाशित हुआ था। मोहम्मद इदरीस और मोहम्मद इकबाल, बंगाल से आए हुए दो मजदूर, पटना के बेउर में सीवरेज साफ करने के लिए उतरते हैं। जहरीली गैस की वजह से, दम घुटने की वजह से दोनों की मौत हो जाती है। दोनों भारत के नागरिक थे, प्रदेश में आए हुए थे, यहाँ काम कर रहे थे। मृत्यु हो गई, अगले दिन अखबारों में प्रकाशित भी हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, किसी ने सुध ही नहीं ली। दिल्ली के शशि भूषण जी पटना के तबस्सुम अली से संपर्क करते हैं और जानने की इच्छा करते हैं कि आखिर क्या हुआ। दलित आदिवासी शक्ति अधिकार मंच शशि भूषण जी संस्थान चलाते हैं, जो इसी पर काम करती है कि जो सीवरेज में काम करते हैं, जो नालों की सफाई करते हैं, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाएं, कल्याण उनका हो उसके लिए। शशि भूषण जी, तबस्सुम अली, पटना से भी कंचन बाला जी, एडवोकेट अशोक कुमार जी, सब लोग साथ आते हैं और इस पे एक जांच कमेटी बैठाते हैं। जांच टीम अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इसको लेकर के 29 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो सब अपनी बातें रखते हैं। आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातों को साझा करें। नहीं, अभी पीआईएल के थ्रू तो जानकारी नहीं मांगी गई है, लेकिन हम लोग जब इसमें हम लोग का जो डिमांड है, अभी तो सारी घटना तो आपको पता लग गई है। हम लोग का जो डिमांड है, अगर किसी मजदूर की जान जाती है तो कहीं ना कहीं तो कंपनी की लापरवाही है। जब एक्ट कह रहा है कि मैंने उसमें नहीं जाना चाहिए तो उनको भेजा क्यों, भेजा तो फिर उनको वो फैसिलिटी क्यों नहीं दी गई। तो अब हम लोग ऐसा तो काम होता रहता है, सिर्फ बिहार में नहीं, सारी जगह पे होता है। तो हम लोग का डिमांड यही है कि अगर कुछ इस तरह का जाना ही ज़रूरी है तो उनको पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ दिया जाए। और अगर खुदा न खास्ता अगर किसी के साथ ऐसी घटना हो जाती है, क्योंकि उनकी उम्र भी बहुत कम थी, अभी ये अपने माँ बाप के आखिरी सहारे होंगे कि इन्हीं की वजह से घर चल रहा होगा, इनको पूरा कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि अगर इस तरह किसी की दुर्घटना घटती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी कंपनी उठाए। हम लोग का ये है कि नमामि गंगे जो भारत सरकार का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसके तहत शहर को साफ़ सुथरा करने की बात सरकार कर रही है और उसमें बहुत सारे पैसे खर्चे हो रहे हैं। उसी के तहत जो है पटना शहर में बेउर जेल के एकदम ठीक सामने सीवर लाइन को वो लोग नवीनीकरण कर रहे हैं और उसकी जिम्मेदारी बुडको ने एल&टी कंपनी को दिया है। एल&टी कंपनी सारे जो प्रावधान है लेबर से संबंधित, उस प्रावधानों को ऊपर साइन करता है और साइन करके काम करवाता है। और उस जगह पे 31 मई को 2 मजदूरों को सीवर लाइन में घुसने के वजह से मौत हो जाती है। और मौत के बाद पुलिस जो है उस पूरे घटने को जैसे अननेचुरल डेथ जिसको बोलते हैं, कि कोई डेथ का कोई कारण ही नहीं है, बिना बेवजह का जो है डेथ हो गया है। वो लोग जो है क्यों आकर के मुर्शिदाबाद से, बंगाल से यहाँ काम कर रहे थे, ऐसा पुलिस जो है बताने की कोशिश कर रही थी कि वो डेथ जो है जो लोग 2 नौजवान साथियों की डेथ हुई है, इदरीस की और जो 29 साल के हैं और मोहम्मद इकबाल जो 30 साल के हैं, उनकी जो हत्या किया है कंपनी ने, वो जैसे पुलिस बता रही है कि वो नाहक का उन्होंने हत्या कर दिया, हत्या अपना वो जाकर खुद से सीवर में घुस करके उन्होंने हत्या अपनी की है। आप लोग का क्या मांग है? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। मैं बस ये कहना चाह रहे हैं, हम लोग इसलिए हमने फैक्ट फाइंडिंग किया और रिपोर्ट निकाला और रिपोर्ट के जो है तथ्य तक हम लोग गए, अंदर तक गए कि घटना क्या हुआ है। पुलिस सीधा बोल रही है कि हम मजदूरों को निकाल करके और एम्स लेके गए और एम्स ले जा करके मैं एडमिट नहीं हुआ तो पीएमसीएच ले गए। पीएमसीएच में फर्द बयान लिया, उसके बाद जो है मजदूरों की डेथ हुई। जबकि जो लोगों ने निकाला, एक ध्रुव
ठाकुर के करके सामाजिक कार्यकर्ता हैं वहाँ के स्थानीय, उन्होंने ज़बरदस्ती के मजबूरी में अपनी जान की जोखिम में डाल करके उन ह्यूमैनिटी के नाम पे जा करके वो शिविर में घुसे और घुस करके मजदूरों को निकाला किसी तरीके से, रस्सी अलग अलग टाइम में रस्सी बांध करके। वो हमको बता रहे हैं कि मजदूर की डेथ ऑन स्पॉट हो गई है, शिविर लाइन में ही हो चुकी है, और पुलिस बता रही है कि नहीं हमने फर्द बयान लेकर किया है, और केस को जो है अननेचुरल डेथ FIR किया है उन्होंने। तो उस अननेचुरल डेथ FIR में कोई भी मजदूर, कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा, किसी के ऊपर चार्ज नहीं होगा, कोई किसी के ऊपर मुकदमा नहीं होगा, अभी तक कोई किसी की अरेस्टिंग नहीं हुई है। और यदि FIR नहीं हुआ तो उन मजदूरों को कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि किसके तहत कंपनसेशन दिया जाएगा, तो कोई उनको मुआवजा भी नहीं मिलने जा रहा है। और आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये बंगाल के मुर्शिदाबाद से मजदूर को L&T कंपनी ला करके यहाँ पर काम कर रही है। हम जानते हैं कि बिहार के हमारे लाखों मजदूर लुधियाना में, पंजाब में, दिल्ली में जाके काम करते हैं। तो एक साजिश है सरकार की कि ऐसे आप लोगों को बांट दो कि बंगाल का मजदूर बिहार में आके काम करे, बिहार का मजदूर जाकर के पंजाब में काम करे, और कोई भी कंपनसेशन, चाहे कोई भी दुर्घटना होती है, चाहे कोई भी मुआवजा है, चाहे कोई भी वेलफेयर है, वो मजदूरों को नहीं मिलना चाहिए। और इसमें ये घटना के सामने जो तथ्य आ रहे हैं वो यही आ रहा है कि चूँकि जो केस FIR हुआ है, आप लोग को पूछना चाहिए पुलिस से कि L&T कंपनी की जिम्मेदारी बुडको ने दिया, बुडको जो है सारे श्रम कानून के ऊपर साइन करके वहाँ पे मजदूर को उतार रहा है उस शिविर लाइन में उतारना ही जो है गैर कानूनी है। भारत सरकार का एक्ट कहता है 2013 का कि शिविर लाइन में किसी को काम करने के लिए भेज ही नहीं सकते हैं, वो बैन है। उसके बावजूद भी आपने उतार दिया और बिना सेफ्टी इक्विपमेंट का। यदि कानून कहता है यदि कोई ज़रूरत है ऐसी तो आप पूरा सेफ्टी इक्विपमेंट उस वहाँ पे लगाना पड़ेगा, आपको मेडिकल के वो वैन आनी पड़ेगी, डॉक्टर आने पड़ेंगे, और सब कुछ जांच होगा पूरा कि उसमें गैसेज है कि नहीं, क्योंकि सब लोग जानता है कि शिविर लाइन में पॉइजनस होता है और उसमें जाते ही जो है मौत हो जाती है लोगों की। एक नहीं, सैकड़ों मौतें हर साल जो है हो रही हैं। देखिए सर, हम लोग अभी फर्स्ट जा कर के हमने ये रिपोर्ट हमने तैयार किया है, और रिपोर्ट के आपके माध्यम से हमने बात को आगे बढ़ाया है। अब हम सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर रहे हैं, कंपनी से हम कांटेक्ट करेंगे कि आपने उन मजदूरों के मुआवजा के लिए, उन मजदूरों के ऊपर के जो हत्या हुई है उसके लिए दोषी व्यक्ति को आपने क्या FIR क्यों नहीं किया है, ये पूरा प्रोसेस हम लोग चला। कमेटी ने क्या कहा, दोष किसके ऊपर है? कंपनी दोषी है, राज्य सरकार दोषी है, मुआवजा मोहम्मद इदरीस और मोहम्मद इकबाल को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? इन बातों को तो बिल्कुल बाद में हम लोग करें, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि यदि कोई भारतीय अपने ही देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाए कमाने और वहाँ उसकी मौत हो जाती है, तो ऐसे में क्या उसके परिवार वालों को मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? ऐसे में क्या कोई ऐसी राशि नहीं है जिससे एक सिक्योर फील कर सके मजदूर कि हम किसी भी राज्य में अगर जाके कमाएं तो हमारा देश हमारे लिए सोचेगा? देखते हैं इस पर रिपोर्ट पर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्या प्रतिक्रिया होती है। आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन लोगों को न्याय मिल पाएगा या नहीं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें। आपके सवालों पे जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू।